टैक्स होता है। टैक्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जीएसटी, लेकिन हमारा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी को भारत सरकार ने 2017 में जुलाई में भारत में लागू किया था। और जीएसटी की जो दरें होती हैं वो 5 तरह की होती हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जैसी चीज़ें महंगी होती जाएंगी, लग्जरी होती जाएंगी, उस पर टैक्स उतना ही महंगा होता जाएगा। और जब लेन देन एक ही राज्य में होता है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। जब लेन देन दूसरे राज्य में होगा तो आईजीएसटी लगेगा। जीएसटी बेसिकली 3 तरह से कैलकुलेट होता है: एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी सीजीएसटी का इस्तेमाल जब लेन देन एक ही राज्य में होगा तब एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। और जब लेन देन दूसरे राज्य में होगा तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पहले कंपनी बना लेंगे शालिनी जीएसटी के नाम से। इंडिया हमने यहाँ से ले लिया, इंडिया के राज्य में हमने यूपी ले लिया। अब आपकी कंपनी यूपी में हो गई है। अगर आपने किसी को माल खरीदा बेचा वो भी यूपी में है तो एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा वहाँ पर। अगर वो एमपी में है तो आईजीएसटी लगेगा। दूसरे राज्य के लिए आईजीएसटी इस्तेमाल करेंगे, सेम राज्य के लिए एसजीएसटी और सीजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कंपनी हमारी बन गई है। अब इसके बाद जो है आपको सबसे पहले जीएसटी, देखिए जीएसटी का इस्तेमाल माल को बेचने में और ख़रीदने में किया जाता है। जहाँ पर आपने इनपुट वैट आउटपुट वैट का इस्तेमाल किया था वहाँ पे जीएसटी कैसे लगेगा वो बताने जा रहा था। अब इसके लिए एंट्री पास कर देते हैं F9 से। आज माल को पहले ख़रीदना सीखेंगे, परचेस करना सीखेंगे। F9 से पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे, ठीक है। तो माल खरीदने से पहले हम लोग पहले जीएसटी को एक्टिवेट कराएंगे। जैसे पहले वैट को कराते थे एक्टिवेट F11 F3 से, यहाँ पर भी F11 F3 के बटन दबाकर पहला ऑप्शन देखो जीएसटी ही आ रहा है। जीएसटी को आप यस कराओगे, इसे भी यस कराओगे। यहाँ पर यूपी ले लिया आपने, ये दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, मतलब आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से जो है रजिस्टर्ड है, रेगुलर है कि कंपोजिशन है। देखिए रेगुलर में वो कंपनी वो संगठन आते हैं जो अपना जीएसटी फाइल सरकार को मंथली कर रहे होते हैं, और कंपोजिशन में वो कंपनी, वो डीलर, वो कस्टमर आते हैं जो अपना जीएसटी फाइल सरकार के पास एनुअल या क्वार्टरली कर रहे होते हैं, जो मोस्टली रेगुलर का इस्तेमाल होता है। और भारत में 1 जुलाई सन 2023 को जो है अप्लाई हुई थी तो वो तारीख डाल देंगे। जीएसटी इन, यहाँ पे जीएसटी नंबर पड़ेगा। जीएसटी फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनका मतलब हो जाएगा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये एक 15 नंबर का होता है जीएसटी फाइल नंबर। और शुरुआत के जो 10 अक्षर होते हैं वो आपके पैन कार्ड के नंबर होते हैं। आखिरी के जो 5 अक्षर होते हैं उनमें से 10 नंबर के बाद 2 अक्षर जो होंगे, पहले 2 अक्षर जो होंगे 10 नंबर के बाद से वो राज्य का ना कोड होगा। जैसे यूपी का जो कोड है ना वो 09 है। जीएसटी नंबर जो है जीएसटी कोड यूपी का 09 है। हर राज्य का अलग जीएसटी कोड होता है। तो यूपी का 09 है। आखिरी के 3 अक्षर जो है वो सरकार आपको देगी। जैसे हमने आखिरी का दे दिया यहाँ पे 9T5 या 977 दे दिया। आखिरी के 3 अक्षर 977 और उससे पहले आपका 09 हमारा जो है यूपी का कोड हो गया। 977 ये जो वो नंबर है जो आपको जीएसटी ऑफिस से अलॉट होगा। जैसे आपके आई कार्ड पे C0012, अगले का C0013, अगले का 14, तो आपका जो है 77 है। अगर कोई दूसरा कराएगा तो उसको 78 मिलेगा। ऐसे, और ज़रूरी नहीं कि 77 आपका तो इनका नहीं होगा। हो सकता है कि आपका उसका पैन नंबर बदला हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो ये जीएसटी नंबर होता है। अब अगर आपने वहाँ पे रेगुलर लिया है तो यहाँ पर हमें मंथली सेलेक्ट करना पड़ेगा। ई वे बिल, यहाँ पर अगर आपने इसको यस कराया, इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर आपकी कंपनी मतलब ऑनलाइन कुछ काम कर रही है, जैसे
फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, इस तरह की गतिविधि करती है तो आप इसको यस कराएंगे, अदरवाइज इसको नो करा देंगे अभी आप यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं कराना, पास करवा देंगे। तो जीएसटी हमारा जो है वो एक्टिवेट हो गया है और इसको आप एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब जीएसटी हमारा एक्टिवेट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर किससे माल खरीद रहे हैं तो पार्टी नेम में पार्टी का नाम भरेंगे ऑल्ट सी करके। मान लीजिए हमने जो है राहुल से कंप्यूटर खरीदे, राहुल पीवीटी से। आप लोग धीरे धीरे बात करो, श्रेष्ठ धीरे धीरे बात करो। राहुल से आपने जो है कंप्यूटर खरीदा तो राहुल हमसे पैसा लेगा तो सन्डरी क्रेडिटर यस करा देंगे। अब राहुल को हमने यहाँ पे यूपी में रख लिया तो यानी टैक्स कौन सा लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी, क्योंकि लेन देन एक ही राज्य में हो रहा है। शालिनी भी यूपी में है और राहुल भी हमारा यूपी में है, तो एसजीएसटी और सी। अब यहाँ पे ना राहुल के बारे में भरेंगे कि वो कस्टमर किस टाइप का है, उसका जो है जीएसटी नंबर क्या है ना, राहुल के बारे में भरेंगे यहाँ पे आप। इसके बाद पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, क्या खरीदा। मान लो हमने पहले खरीदा कीबोर्ड, अच्छा कीबोर्ड लिया आपने यहाँ पे, आप इसको प्राइमरी में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग नॉस भरेंगे यूनिट में। नॉस का फुल फॉर्म होता है नंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बढ़ गई है कि नॉस का ना कोड आ गया, NOS, जैसे बटन दबाओगे यहाँ पे कोड आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अभी तय करना है कि कीबोर्ड में जो है कितने % टैक्स लगेगा। वहाँ पे क्या था कि इनपुट 4%, इनपुट 12% ना, कीबोर्ड में कितना लगेगा, लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड में कितना लगेगा यहीं पे तय कर देना है। तो एप्लीकेबल रखेंगे यहाँ पे। अगर आप एप्लीकेबल नहीं लेंगे तो टैक्स जो है कीबोर्ड पर नहीं लगेगा, तो एप्लीकेबल ले लेंगे यहाँ से। इसको ना अल्टर को यस कराएंगे, अल्टर को आपने यस कराया, यहाँ से ऑन वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से टैक्सेबल ले लेंगे। कीबोर्ड पर मान लीजिए 12% टैक्स लग रहा है। आई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, मतलब यहाँ पर जो देखिए, अगर आप एक ही राज्य में लेन देन कर रहे हैं तो SGST और CGST बराबर भागों में टैक्स कैलकुलेट होता है। जैसे 12% IGST है तो 12 का जो है आधा आधा जो है 6% CGST और 6% SGST कैलकुलेट होगा। C का मतलब होता है सेंट्रल, S का मतलब होता है स्टेट। तो यानी जो है 6% केंद्र सरकार के पास पैसा जाएगा और 6% जो है स्टेट के पास पैसा जाएगा। इसको आपने एक्सेप्ट करवा दिया। कीबोर्ड हमारा गुड्स है, गुड्स ले लिया आपने यहाँ से। अब मान लीजिए कीबोर्ड जो है आपने 10 पीस खरीदे हैं, एक की कीमत जो है 600 रुपये है, तो 600 गुणे 10 6000 रुपये आपका आ गया। अब यहाँ पे परचेज का लेजर बनाएंगे, जैसे वहाँ बनाते थे यहाँ पर भी बनाएंगे। तो ऑल्ट सी करेंगे, परचेज, केवल परचेज अकाउंट दिखा दो काफ़ी, क्योंकि कितने % टैक्स लगना है वो हमने कीबोर्ड में दिखा दिया। तो आप यहाँ पे केवल परचेज अकाउंट लिखोगे, अंडर परचेज अकाउंट में ही जाएगा। यहाँ पे इन्वेंट्री को यस कराएंगे, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। कुछ नहीं करना, बस खाली यहाँ पे गुड्स ले लेना। अब ऑल्ट सी करके हमने एक और माल खरीद लिया, माउस खरीद लिया। मान लो माउस ले लिया आपने, माउस को भी प्राइमरी कर सकते हो। माउस हमारा पहले से बना हुआ है, एप्लीकेबल किया, इसको आपने यस कराया। अब सपोज़ माउस पर टैक्स लग रहा है 18%, हमने फॉर एग्जांपल माना। अब 18 का देखो आधा 9 हो गया, तो 9 जो है अगर लेन देन एक ही राज्य में होगा तो SGST CGST बराबर भागों में कट जाएगा। अगर दूसरे राज्य में होगा तो 18% जो है पूरा IGST लगेगा। और IGST जो है केंद्र सरकार कलेक्ट करती है, राज्य को कुछ नहीं देती है। जबकि अगर सेम स्टेट में होगा तो उसमें केंद्र जो है आधा हिस्सा ले लेती है, तो बराबर भागों में कटेगा। अब ये आपने इसको गुड्स लेके पास करवा दिया। अब मान लीजिए माउस आपने 10 पीस खरीदे हैं, एक की कीमत 200 रुपये है, परचेज का लेजर पहले से बना है, ले लीजिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा कुछ और भी खरीदा है, अगर हाँ तो बना लेंगे ऑल्ट सी करके, नहीं तो एक बार एंटर मार के कर्सर आप नीचे लेके आइए। अब यहाँ पे हम लोग लगाते थे इनपुट वैट, लेकिन अब यहाँ लगाएंगे ना इनपुट SGST और इनपुट CGST। क्यों? क्योंकि GST का इस्तेमाल कर रहे हैं, GST एक प्रकार का टैक्स का नाम है, तो वैट की जगह पे अब GST लगने जा रहा है। तो ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे इनपुट, सारी चीज़ें पहले जैसी थी
अब यहाँ पे भी सेम है, लेकिन बस यहाँ पे वैट की जगह पे जीएसटी शब्द इस्तेमाल होने जा रहा है। इनपुट जीएसटी, यहाँ पे ना परसेंट नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने कीबोर्ड माउस में अंदर तय कर दिया है कितने परसेंट किस पे लगेगा। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी ले लेंगे यहाँ से। इनपुट सी जीएसटी रहेगा ना, तो यहाँ पर सी का फुल फॉर्म सेंट्रल, तो यहाँ से सेंट्रल आप ले लेंगे और यहाँ कुछ नहीं करिएगा, पास करवा दीजिए। अच्छा ये देखिए अपने आप नहीं आया है, अपने आप नहीं आया है, वीडियो पूरी बना लीजिए फिर देखते क्यों नहीं आया। यहाँ पे ना ऑटोमेटिक अमाउंट आती है। अच्छा ऑल्ट सी करके जो है हम लोग एक बार इनपुट एस जीएसटी जो बनाएंगे, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी जाएगा। एस का फुल फॉर्म स्टेट, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ऑटोमेटिक फिलहाल नहीं ले रहा है। अच्छा इसको फिलहाल भी हम लोग पास करवा देंगे। यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेंगे क्योंकि उधार की एंट्री है। आर से राहुल, पी से प्राइवेट, एल से लिमिटेड, ये आपकी एंट्री फिलहाल पास हो गई। अब चेक करते हैं इसमें आया क्यों नहीं। देखो ये सॉफ्टवेयर जो हमारा है ना वो कॉपी किया हुआ, अब इसको आप बंद करो फिलहाल।